मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है और ज्योमेट्री पे कल हमने इसके बेसिक जितने भी थे कंप्लीट कर लिए थे और जब लास्ट में करा रहे थे तो 2-3 टॉपिक बचा था। आज भी उसको ख़त्म करके फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन अब सिर्फ करेंगे। बचा क्या था पहले देखते हैं। बचा था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल इंग्लिश में। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बताते हैं? ये दो लाइन है, ठीक है, और इसे कोई लाइन काट रही है। हम मान लेते हैं यो कोड 1 है, ये कोड 2 है, ये कोड 3 है, ये कोड 4 है। इसी तरीके से यो कोड 3 है, यो कोड 4 है, ठीक है। जो देखो इसको, एक मिनट, मान लो दो लाइनें। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अगर ये कोण x है तो ये कोण y है, तो ये कोण भी y होगा आपका, यो कोण भी x होगा। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये, ठीक है। हम लिखेंगे, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो लिखेंगे कोड 1 बराबर है कोड 2 के और कोड 3 बराबर है कोड 4 के। कुछ भी अपने मन से नंबर रख लीजिए। मैं यहाँ 1 2 3 4 रख दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा 2 3 4 तो कोड 1 अपोजिट होगा कोड 3 के और कोड 2 अपोजिट होगा 4 के। तो ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में आएगा वर्टिकल अपोजिट कौन सा होता है? जो बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। आता है फिर एक संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये हमारे होते हैं संगत कोण। क्रॉसपोंडिंग एंगल हमारे होते हैं संगत कोण। संगत कोण देखिए, ये दो लाइन है, ठीक है। ये कोण है, ये कोण, ठीक है। यो कोण है, ठीक है।
ये कोड है, ये कोड, ठीक है। मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल जो बनते हैं, अगर ये कोड सेम है तो ये कोड भी सेम होगा इसका, ये कोड सेम है तो ये कोड भी इसका सेम होगा, ये कोड सेम है तो ये कोड भी सेम होगा। तो इसको हम सब पे नाम लिख के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमसे पूछें एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 6 के, और एंगल 4 बराबर है किसके, एंगल 8 के, और एंगल 3 इस बराबर है एंगल 7 के। नोट कर लीजिए इसको, इसे कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण। नोट करिए। नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारा आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड के कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड के कोण क्या होते हैं, इसे देखते हैं ध्यान से। ये दो लाइनें, इसे एक लाइन काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कब, जब इंटीरियर एकांतर अंतःखंड के कोण बनते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगर इस कोण का मान 1 है, इस कोण का मान 2 है, हम कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 के। नोट करिए जल्दी से। लास्ट में बचा है, बाकी जो बचेगा आएगा क्वेश्चन के साथ, फिर से रिपीट करते चलेंगे। बाकी अब कुछ बचा नहीं है इसमें, मैंने सब कुछ करा दिया है। अगर कुछ बचा भी होगा तो जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में अगर कुछ आता हुआ दिखाई देगा तो हम करा देंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी जितने तो इम्पोर्टेंट है सारे हमने करा दिए हैं। अब आती है ट्रांसवर्सल लाइन। इससे ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन होती है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एक तिर्यक रेखा। देखिए मान लीजिए ये इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। यू एंगल दिया है और यू एंगल दिया है, तो हमेशा ही क्या होगा, यू अगर x है, यू एंगल अगर y है, तो हमेशा x और y की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, ठीक है। इस हमेशा ही x y की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। आप नोट कर लीजिए। इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी और कुछ नहीं। अब इसी के बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन ही करेंगे। लेकिन एक बार इसका एग्जांपल देकर एक क्वेश्चन करा देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने,
नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ था ही नहीं, जल्दी से। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा होती है और एक एंगल अगर x दिया है, दूसरा एंगल y दिया है, तो एक्स वाई का जो x प्लस वाई कितना होता है, यहाँ ऐसे लिख लीजिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन प्यारा सा देखते हैं इस पे, बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। मान लीजिए आपको यू 50 डिग्री दे दिया, ठीक है, और आपको यू 130 डिग्री दे दिया। आपसे पूछे x प्लस वाई, ये भी बता दे रहा है कि एक तिर्यक रेखा से काट रही है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा कि x प्लस वाई का मान 180 होता है, x प्लस वाई का मान 180 होता है। तो या तो वैसे निकाल लो, अगर पता है डायरेक्ट तो ऐसे निकाल लोगे, x प्लस वाई बताया था, पर ये 50 है तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, इसे कैसे निकालें। इसे निकालने का तरीका है, जब भी कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है ये, तो अगर ये कोण और ये पूरे कोण की अगर मैं बात करूँ तो पूरा कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का। 180 में 50 डिग्री ये है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, 130 डिग्री। इस एंगल की बात करते हैं, अगर इस एंगल में ये हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, और ये पूरा कितना है, पूरा कितना होता है 180, तो ये कितना होगा, ये होगा 50 डिग्री। तो ये पूछेगा ये कितना होगा, तो 130 प्लस 150 बराबर कितना आ जाएगा, 180। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमें अब डायरेक्ट करना ही नहीं है, अगर ऐसे कुछ एंगल मिल रहा है तो x प्लस वाई मारिए, तुरंत 180 आंसर आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जो टॉपिक हमने सब पढ़ लिया है सबका। और सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 12 डिग्री और थीटा। ठीक है, अब देखते और अब हम पूछे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरक कोण। ठीक है, तो ये पूरक कोण होता कितना है, 90 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो इसको पूरक कोण करने के लिए यहाँ 60 डिग्री आएगा, यहाँ 40 है तो यहाँ 50 डिग्री आएगा, यहाँ 12 है तो यहाँ कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा, और यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी चीज का पूछ ले, कोई भी एंगल दे देगा, पूछ ले इसका पूरक कोण बताओ कितना होगा, क्या प्लस करने पे पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कर लेंगे, तो इसी था, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेसिक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ही उसके बाद स्टार्ट होगा। बस एक बार सप्लीमेंट्री एंगल बता दें बस। हमने परिभाषा जब लिखाई थी तब आप ध्यान दीजिए, उसमें हमने लिखा था कि दो कोणों का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दो कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, तो दोनों कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा कोण निकालने को कह रहा है। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, नोट भी कर लिया होगा। ये पूरा कोण हो गया। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है? समपूरक कोण। ये 100 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, मान लो ये 50 डिग्री है, जो 170 डिग्री है, और ये थीटा। ठीक है, अब देखो अगर इसका पूछा जाए कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है, 140 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये 10 डिग्री हो जाएगा। और अगर इसकी बात किया जाए ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक ही आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, ये दोनों बताना बहुत जरूरी था कि आप जोड़ के क्या करके हम पूरक कोण से संपूरक कोण, पूरक कोण बनाते हैं, कि कैसे संपूरक कोण बना कंप्लीट करते हैं, दो कोणों का जोड़। ये बहुत आसान भी था, ना ही पेपर इसको पूछेगा। पेपर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। नोट कर लिया होगा इसको भी। अब डायरेक्ट पेपर की कैसे क्वेश्चन अगर आपके आएंगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? एसएससी तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है इतने बेसिक में जाके, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप अगर टेट, सुपर टेट, टीजीटी ईजीटी दे रहे हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एसएससी अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो मैंने बताया था मैं ज्योमेट्री ऐसे कराऊंगा जो हर एग्जाम के तो सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मैं बोल भी रहा हूँ और फिर यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो भी लिखूंगा, लेकिन तब मिटाना पड़ेगा। बट जो छोटे क्वेश्चन है उसे लिखा रहेगा उसे। यदि कोई कोण, पहला क्वेश्चन है, नोट करते रहिए अगर आवाज सुन। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का, यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का, इसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो पूछ रहा है आप कोण ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? कोण ज्ञात करो। देखिए, पूरक कोण की बात कर रहा है और कह रहा है, मान लीजिए वो थीटा था और थीटा था, और कह रहा है कोई कोण था तो कोई कोण थीटा था। उसके बाद कह रहा इसके पूरक कोण का, तो पूरक कोण निकालेंगे इसका, तो 90 माइनस थीटा। मैंने अभी इसीलिए शुरुआत में वही करा दिया था कि थीटा रहेगा तो उसका पूरक कोण निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा आएगा। और कह रहा है इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 गुना लिख देंगे। थीटा ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये 360 हो जाएगा। ये 360 कैसे आया, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के इधर इनटू का निशान लगा तो गुणा होगा, तो 4 शून्य 4 9 36 हो जाएगा, फिर -4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे थीटा के साथ, तो 4 थीटा जब इधर आएगा तो ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा। तो 5 थीटा बराबर 360। अब 360 आ गया, और अगर अब मैं पूछूं थीटा बराबर कितना होगा, तो इसे 5 से काट देंगे, तो थीटा बराबर आएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्त, वो आएगी 72 डिग्री।
तो पूछ रहा था तो वो कोण ज्ञात करो, तो वो कोण जो था, वो कोण जो दिया हुआ था, ये कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो ये कोण कौन सा है? 72 डिग्री। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, जिसको ना समझ में आया हो। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना है, कोई कोण थीटा था, उस कह रहा है उसी के पूरक कोण का, तो वही मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले बताया था, अगर थीटा लिखा हो तो 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा इंटू 4। ठीक है, 4 गुना है तो 4 गुना कैसे करते हैं? अगर हम कहते हैं कि बताइए 2 का 3 गुना कर दीजिए, तो आप क्या करते हैं? 2 3 6 करते हैं, यही तो करते हैं आप। अगर मैं कहता हूँ 2 का दुगुना करिए, तो आप 2 दूना 4 ही तो करते हैं। तो वही अगर इस कोण का 4 गुना कहने की बात कर रहा है, तो इसका 4 गुना क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को गुणा किया 360 आया, 4 को थीटा से गुणा किया तो 4 थीटा आएगा। और थीटा 4, ये जो थीटा दिया हुआ है ये माइनस में था, इसको जब इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस का जब भी हम कोई भी साइन लगा हो माइनस प्लस में, अगर ये प्लस होता इधर आता तो माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा था, इधर आया प्लस हो गया, तो 4 थीटा में थीटा प्लस किए तो 5 थीटा आ गया, और 360 डिग्री वैसे ही रह गया। काट दिए तो भाग किए, काटने का मतलब भाग करते हैं, और जो ऐसे भी नहीं कर पाए बहुत लोग की, वो ऐसे काट लेंगे तब भी 72 ही आएगा। 5 सत्ते 35। मैं लेकिन जो भी अब इतनी तैयारी कर रहे हैं उनको तो ऐसे काटना पता ही होगा, लेकिन जिनको ना पता हो वो ऐसे काट लेंगे तब भी 72 डिग्री ही आएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी मैंने देखा यहाँ कुछ आपको थोड़े दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करते रहा हूँ, जो नहीं लिख पाए मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा इसको। एक बार फिर से क्वेश्चन आप लिख लीजिए। यदि जिसमें अगर कोई अपना अपना क्वेश्चन लिख तो लिया ही होगा, लेकिन मिला लीजिएगा। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना है तो कोण ज्ञात करें। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? इसको अब रफ करें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री है। कितना है दोस्त? 45 डिग्री है। तो दूसरा कोण क्या ज्ञात करना है? दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन हो गया ये, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था आपके पास। अगर ये 45 डिग्री है तो दूसरा कोण पूछ रहा था क्या होगा। तो दूसरा कोण दोस्त, पूरक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, तो ये 45 कितना हो जाएगा? 90। तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। समझ में आ गया दोस्त? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा।
दो पूरक कोड़ों, या ऐसा करते हैं आज इसी पे क्लास खत्म करते हैं, कल से, क्योंकि ये खत्म तो हो नहीं पाएगा, कम से कम इसके 15-20 क्वेश्चन करने हैं और टाइम भी हमारे होने वाले खत्म होने वाला है, ठीक है, आधा घंटा। तो अब क्वेश्चन तो कल आप डायरेक्टली क्वेश्चन ही करने हैं, तो जो भी दोनों क्वेश्चन मैंने करा भी दिए हैं उसको भी मैं कल फिर से रिपीट कर दूंगा और टोटल 2 जाने ये वाला क्लास 2 क्लास में ख़त्म हो जाए पूरी, ठीक है। ठीक है दोस्त, फिर वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा, और जिसने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वाली वीडियो अवश्य देख लेगा। ज्योमेट्री पढ़ने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा कोर्स संपूरक कोड उसे मैंने बताया हुआ है, उसकी डेफिनेशन लिखाई हुई है। अगर आप उसको नहीं देखे रहेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है दोस्त, नमस्कार। और आज फ्रेंडशिप डे था, लोगों के मैसेज बहुत आए थे, तो मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उनको भी सेम टू यू। धन्यवाद दोस्तों।